हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ये 32 स्लॉट मोटर जो कि हमारे पास आया हुआ है। इसको हम बाइंडिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 32 स्लॉट है। देखिए दोस्तों, दो छोटे हैं और दो उससे थोड़ा बड़े हैं, बाकी इस तरह से बड़े बड़े स्लॉट हैं। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, ये हमारा 32 स्लॉट है। देखिए दोस्तों, यहाँ छोटे से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये हमारा 32 स्लॉट में है और इसको हम बाइंडिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बाइंडिंग डाटा भी बताएंगे और किस तरह से बाइंडिंग करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, ये हमारा आधा एचपी में है, 0.5 एचपी में। और इसकी आरपीएम की बात करें दोस्तों तो इसमें 1425 आरपीएम में है। इस पर इसका इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इसको हम बाइंडिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बाइंडिंग डाटा बताएंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम बाइंडिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको बाइंडिंग किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने कॉइल को बना लिया है। 1 2 3 4, सॉरी दोस्तों, 1 2 3 कॉइल इस तरह से हमने बना लिया है। इसी तरह से आपको 4 सेट कॉइल बना लेना है, 4 सेट बना लेना है। ये हमारा 22.5 नंबर कॉपर वायर है, तो इसमें आपको फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट में दोस्तों 39 रखना है। 39 दूना 78, इसमें आपका 78 टन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2 वायर से बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा 2 वायर से बना हुआ है। और इसमें आपको रखना है 53, और इसमें दोस्तों रहेगा 62 टन। ये डबल वायर से रहेगा तो इसमें 124 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 सेट कॉइलें बना लेना है। इसी तरह से आपको 4 सेट कॉइलें बना लेना है। ये हमने 1 सेट कॉइल बना लिया है। अब इसको आपको बाइंडिंग करके दिखाएंगे किस तरह से बाइंडिंग किया जाता है। बाकी के 3 सेट आपको बाइंडिंग कर लेना है। तो दोस्तों, इसको बाइंडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है। ये देखिए, ये हमारा 2 छोटे स्लॉट है, 1 2, ये 2 हमारा छोटे स्लॉट है, ये 2। तो इसको कॉइल आपको एक यहाँ और एक यहाँ डालना है, 1 से 4 में। इस कॉइल को आपको 1 से 4 में डालना है, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको पतला कर लेना है, इसके बाद में डाल देना है। देखिए, और इसमें हम इस तरह से ग्रीन पेपर लगा लेते हैं। इस तरह से ग्रीन पेपर लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से अभी और बाइंडिंग करना है। देखिए, अब इस साइड में आपको थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डाल देना है, इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट कॉइल बाइंडिंग हो गया है। अब इस पे हम इस तरह से ग्रीन पेपर को लगा लेते हैं। अब ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुका है। अब इसी तरह से हम इसको सेकंड कॉइल को भी रिवाइंड कर देते हैं। जिस तरह से फर्स्ट कॉइल रिवाइंड किए हैं, इसी तरह से सेकंड कॉइल भी रिवाइंड करते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से इसका कॉइल पिच 1 से 6 रहेगा, तो इस पे इस तरह से हल्का पतला करके बाइंडिंग कर देते हैं। देखिए, अब इस पे हम इस तरह से ग्रीन पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, और इसी तरह से इस साइड का भी थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डाल देते हैं। देखिए, इस तरह से हल्का पतला कर करके ही डालेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको
कॉइल को इस तरह से हल्का हल्का करके ही डाल देना है, कम कम वायर करके, ताकि आसानी से रिवाइंड हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना पड़े। अब इस पर फिर इस तरह से ग्रीन पेपर को लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इसके ऊपर से स्टार्टिंग डालेंगे तो इसमें वायर और पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दो कॉइल हमारी भर चुकी है। अभी आखिरी की थर्ड कॉइल बची है, इसे भी इसी तरह से रिवाइंड कर देते हैं। इसका कॉइल पिच 1 से 8 रहेगा, सेम इसी के ऊपर डाल देना है इस तरह से। अब इसमें इस तरह से पेपर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस साइड का भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा वायर करके डाल देते हैं, ताकि बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये हमारा रिवाइंड हो चुका है। अब इसमें इस तरह से पेपर को लगा देते हैं। दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमारे एक सेट का कॉइल रिवाइंड हो चुका है। इसी तरह से आपको 3 सेट और रिवाइंड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको हमने बता दिया। देखिए दोस्तों, इसमें छोटे स्लॉट को आपको बीच में छोड़ देना है। इसी तरह से इसमें छोटे स्लॉट को आपको छोड़ देना है। इसमें बाइंडिंग करेंगे, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। तो इस तरह से आप बाकी के इन 3 सेट को आप बाइंडिंग कर लीजिए, और करने के बाद में स्टार्टिंग हम आपको बता देते हैं। तो चलिए इसको आप बाइंडिंग कर लीजिए, इसके बाद में हम आपको स्टार्टिंग बताएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का सभी कॉइल को रिवाइंड कर लिया है। कुछ इस तरह से रिवाइंड किया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपको भी रिवाइंड कर लेना है, और रिवाइंड के बाद में हम आपको स्टार्टिंग का कॉइल ये देख लीजिए बना लिए हैं। फर्स्ट में आपको 17, सेकेंड में 20 और थर्ड कॉइल में आपको 96 रखना है, ये 24 नंबर कॉपर वायर से। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम बाइंडिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रीन पेपर को आपको नीचे की साइड में इस तरह से पेचकस के सहारे से नीचे के साइड में दाब देना है, ताकि आपका कॉइल आसानी से रिवाइंड हो सके, आपको कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए इस तरह से आपको पेचकस के सहारे से आपको नीचे की साइड में पेपर को दाब देना है, कुछ इस तरह से। तो इसके बाद में इसको हम बाइंडिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन पेपर जिसमें लगा हुआ है, इसका कॉइल पिच 1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 रहेगा। तो इस कॉइल को हम फर्स्ट कॉइल को इस तरह से डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आपको फर्स्ट कॉइल को डाल देना है, और इसके बाद में इसके ऊपर से स्लिपिंग, इसके ऊपर से पेपर को लगा लेना है। देखिए दोस्तों, लॉक पेपर इसके ऊपर से लगा देना है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से उस साइड का भी रिवाइंड कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस साइड का भी रिवाइंड कर लेना है, और इसके ऊपर से भी पेपर को लगा लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल कुछ इस तरह से बाइंडिंग हुई है। क्योंकि दोस्तों आपको एक सेट कॉइल हमने बाइंडिंग करके आपको दिखा देते हैं, और बाकी के आप इसी तरह से बाइंडिंग कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सभी कॉइल बाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो एक कॉइल आपको रिवाइंड करके दिखा देते हैं। इसी तरह से आप कॉइल को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी पड़ चुकी है और इसी तरह से आपको सेकंड कॉइल को भी डाल देना है। क्योंकि दोस्तों हमने वीडियो का स्पीड तेज नहीं किया है, जिस तरह से बाइंडिंग करते हैं उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलते हैं। देखिए इसके बाद में दूसरे कॉइल को आपको इस तरह से डाल देना है। इसका कॉइल पिच 1 से 6 रहेगा। इसके बाद में इसके ऊपर से लॉक पेपर इस तरह से लगा लेना है और लॉक पेपर लगाने के बाद में उस साइड का भी इसी तरह से बाइंडिंग कर देना है। देखिए दोस्तों इसी तरह से इस साइड का भी बाइंडिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइलें बाइंडिंग हो चुकी है और इसी तरह से आप इसको बाइंडिंग कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइलें हमारी रिवाइंड हो चुकी है। अब थर्ड कॉइल बची हुई है, उसे भी रिवाइंड कर देते हैं। इसको हाथों से नीचे के साइड में दाब देना है और इसके बाद में थर्ड कॉइल को लेते हैं और इसको भी बाइंडिंग कर देते हैं। इसका कॉइल पे दोस्तों 1 से 8 रहेगा। देखिए 1 से 8 इसका कॉइल पिच रहेगा। इस तरह से इसको भी बाइंडिंग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये थर्ड कॉइल भी आपको बाइंडिंग कर लेना है। तो इसी तरह से आपको बाकी के ये 3 सेट बचे हुए हैं, ये 3 सेट आपको इसी तरह से बाइंडिंग करना है और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। दोस्तों कंडेंसर इसमें लगा हुआ था 80 और 100 का स्टार्टिंग कंडेंसर, क्योंकि ये क्लच प्लेट वाली मोटर है हमारा। तो देखिए इस तरह से इसको हम बाइंडिंग कर दिए हैं और इसी तरह से आपको बाकी के बचे हुए 3 सेट कॉइल का रिवाइंड कर लेना है और उसको बाद में कनेक्शन करना है और सिलाई करके आपको बांध देना है। आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको इस साइड का थोड़ा वायर कम करके ही डालिएगा ताकि कॉइल आपका आसानी से रिवाइंड हो सके। एक साथ में सभी वायर को डालोगे तो आसानी से रिवाइंड नहीं होगा, इसलिए आपको 2-4 वायर करके ही डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल देना है। चलिए दोस्तों थोड़ा पेचकस का सहारा लेना पड़ रहा है और इस तरह से पेचकस से 2-4 वायर बाहर रह गया था, इसे हम अंदर कर देते हैं और इसके बाद में लॉक पेपर लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से लॉक पेपर इस पे हम लगा देते हैं। तो ये हमारी इस तरह से एक सेट कॉइल हमारा रिवाइंड हो चुका है। बाकी के 3 सेट कॉइल बचा हुआ है, उसे आप रिवाइंड कर लीजिएगा इसी तरह से सेम जिस तरह से हम ये फर्स्ट कॉइल आपको बाइंडिंग करना बताए हैं। इसी तरह से आपको बाकी के इन 3 कॉइल को रिवाइंड कर लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपको बाइंडिंग कर लेना है। अब इसको हम सही कर लेते हैं। इस तरह से नीचे के साइड में दाब देते हैं। इस तरह हथौड़ी और लकड़ी के सहारे से इसको हम हल्का नीचे के साइड में दाब देते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए तो इसी तरह से आपको बाइंडिंग कर लेना है और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको बाइंडिंग कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये हमारा कॉइल बाइंडिंग होके कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में आपको कनेक्शन करके सिलाई कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसका कनेक्शन जिस तरह से फर्राटा फैन में रहता है उसी तरह से रहेगा। इसके बाद में आपको सिलाई कर लेना है। देखिए हमने सिलाई किया कुछ इस तरह से, मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।